So friends, over next few minutes, we will understand the concepts called open interest and volume. Okay. So basically, if you try to understand these two words, open interest, name itself suggests that कितने लोगों का interest is still open. Hmm. Now, what do you mean by interest and having opening? Just try to understand. Till yesterday night, there was no future contract of Nifty called October future, right? Now today is the first trading day for October future. Now, how trading will resume? Trading शुरू कैसे होगा? Can anybody help me out? A layman understanding, common man understanding for अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट जो कल तक एग्जिस्टेंस ही नहीं था. अक्टूबर 2020 कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट अंडर द एग्जिस्टेंस टिल यस्टरडे नाइट. ओनली टुडे दैट अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट इज बीन इंट्रोड्यूस. तो आज सुबह सुबह में कैसे ट्रेडिंग हुआ होगा? कैन एनीबडी हेल्प मी आउट विद दिस? आपकी समझ के हिसाब से. As per your understanding, आज सुबह में for the very first time, how would the trade has happened? So people might have bid over the prices and जो highest price रहेगा उसको मिला होगा derivative future. उसको क्या मिला होगा? बाइंग के सेलिंग? बेटा देख, डेरिवेटिव में यू हैव टू टेक आइदर ऑफ द पोजीशन. क्या मिला होगा बेटा उसको? बाइंग ऐसे होना चाहिए पहले, बट सेलिंग भी हो सकता है क्योंकि ये फ्यूचर पे हम कोट कर रहे हैं. पहले मतलब क्या? नहीं सर, बाइंग और सेलिंग दोनों कोट कर सकते हैं आज. हाँ, वो तो बरोबर है, लेकिन जब पहला सौदा हुआ होगा, राइट, व्हेन द फर्स्ट ट्रेड वुड हैव इनिशिएटेड, क्या हुआ होगा? देखो, एक चीज को समझने की कोशिश करो. अगर यही चीज रिलायंस का इक्विटी शेयर होता, इक्विटी स्पॉट मार्केट, तो कौन बेचता? वो वुड हैव सोल्ड रिलायंस का इक्विटी स्टॉक. स्पॉट मार्केट में रिलायंस का शेयर कौन बेचता? एग्जिस्टिंग कस्टमर. हाँ, जिनके पास रिलायंस पड़ा है वो बेचता. करेक्ट है. तो यहां किसके पास अक्टूबर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पड़ा था जो उसने बेच दिया? नाउ यू गॉट माय क्वेश्चन. सर ये फ्यूचर में ही है, इसीलिए ये अभी तो है ही नहीं किसी के पास. एग्जैक्टली. यानी कि दिस इज नॉट दी नॉर्मल स्पॉट ट्रेडिंग जहां पे एग्जिस्टेंस हो तो ही बेचा जाए, राइट? तो ये किसी के पास अवेलेबल ही नहीं है. तो पहली बार, वेरी फर्स्ट टाइम somebody would have sold it. मैं आपके लिए I really love this particular concept, and normally I used to understand the future contract like this only. चलिए, now suppose this is a blank sheet. तो अज्यूम करिए कि ये शीट जो है, इस शीट का नाम है अक्टूबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. So this is assume this as an October future contract. Okay. Now there are two layers, or there are two side. One side, let me assume this is a buyer side, huh? So all buyers will sit here. Suppose I am assuming this is a buyer side. सारे buyers इस side पे बैठेंगे. So parallelly on contrary side, this is going to be your seller side. तो सारे sellers यहाँ पे बैठेंगे. So for example, I'm just making a sitting arrangement for them. I always understand the derivative market like this.
सर Yep. ये नवंबर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आएगा। हाँ सॉरी, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। Okay. So all the buyers would sit here on this side, I mean right hand side, sorry left hand side, हाँ हमारी viewing से left side पे, and हमारी right side पे सारे sellers बैठे हैं। Now today is the first day. What will happen? सुबह सुबह 9:15 when the market will open, that point of a time Mr. X जो है वो आके यहाँ पे बैठेंगे, say for example, and he wants to, and say for example this is a nifty future, let me quote it as nifty future. So भाई साहब X आके बैठेंगे एक कुर्सी में, वो कहेंगे कि हमको बाई करना है, तो एग्जैक्टली सामने एक भाई साहब A बैठे होंगे जो कहेंगे कि ठीक है हम सेल कर देंगे आपको। So A will sell to X. A will sell to X. सबसे पहले 9:15 पे पहला कॉन्ट्रैक्ट। से फॉर एग्जाम्पल भाई साहब X के बाद में फिर 9:20 को कोई भाई साहब Y आते हैं जो कहते हैं इवन आई वांट टू सेल। यहाँ पे A भाई साहब के साथ में एक देयर इज अनदर पार्टी वो जॉइन दी हैंड टू A, sorry, Y says I want to buy, and over here B comes, I want to sell but I want to sell two, मुझे दो बेचने हैं। Let me put them as B1 and B2. ये B भाई साहब को दो लॉट बेचने हैं। He wants to sell out 2 lots. So what will happen now? So what can be possibly happen now? मुझे लेमन आंसर ही चाहिए बेटा आपके पास से। I don't want you to answer me in derivative terms. Can you see this whole picture? We are arranging the chairs, हाँ, चेयर अरेंजमेंट कर रहे हैं। एक साइड बायर बैठे हैं, दूसरी साइड सेलर्स। What happens? What happens? B wants to sell two lots. भाई साहब आंसर तो दीजिए, आपके हिसाब से क्या होगा अगर बी को 2 लॉट सेल करने? सर हाँ, बी ने 2 લોટ સેલ કરવા છે પણ વાય ને 1 કરવો છે તો એક વાય જ 1 લઈ buy લેશે કરવો તો પછી છે. પછી બીજો કોઈ આવશે ઝેડ તો તે પછી B2 લઈ લેશે। હા, એટલે ભાઈ સાહેબ B2 એ હમણાં વેટ કરવું પડે। B2 એ વેટ કરવું પડે ત્યાં સુધી કોઈ નેક્સ્ટ બંદુ આવે ત્યાં સુધી। હા, એનું એક લોટ તો Y પાસે વેચાઈ જશે, but the next lot he has to wait. So say for example, now say there is a third guy buyer ની साइड में, वो enters to the buyer's team कि चलो भाई मैं भी आ गया हूँ मार्केट में और मुझे 3 लॉट खरीदने हैं। I want to buy 3. और इस भाई साहब का नाम Z1 है तो उसके 3 लॉटों को मैं Z1, Z2, Z3 के नाम से डिनोट कर दूं। हाँ, so he wants to buy Z1, Z2, Z3. Okay, चलो again શું થશે? What will happen now? Layman understanding શું થશે? Z1, Z2, Z3 Z2 ને Z3 ને વેટ કરવું પડશે, Z1 ને મળી જશે એસ B2 નો સ્લોટ હતું ને એટલે। વેરી ગુડ, કારણ કે B2 એક વેઇટિંગ માં બેસેલું હતું। ફોર અ ટાઈમ બિંગ આપણે પ્રાઇસ પર વાત નથી કરી રહ્યા, મારે તમને પ્રાઇસ નો કન્સેપ્ટ નથી સમજાવવાનો, મને તમને અલગ એક કન્સેપ્ટ સમજાવવો છે, બરાબર? એટલે પ્રાઇસ જે બી હોય આપણને અત્યારે ફરક નથી પડતો, આપણે એવું માનીએ છીએ કે જે ભાવે B2 ને સેલ કરવું છે, જે પ્રાઇસ પર, એ જ પ્રાઇસ પર Z1 ને બાય કરી લેવું છે, સોદો થઈ જશે, ટ્રેડ વિલ હેપન. This is my assumptions behind this entire example. Okay, very nice. ચાલો
तो Z1 would get its stock, I mean Z1 would get its buying position, બરાબર, લોંગ પોઝિશન થઈ જશે બીકોઝ સામે B2 કરીને એક શોર્ટ પોઝિશન વાળું બેસેલું છે. Now presently what happens, what is the open interest? I want to calculate કેટલા interest open છે. Now open interest is nothing but let us always understand that as how many such trading arrows has carried out. This trading is completed. This trading is completed. Can I say that the fourth trading is also completed? No, sir. No, No. sir. So presently, how many buyers and sellers has completed the trading? 3 buyers and 3 sellers. That's why presently, જો અત્યારે if somebody asked me, exchange called me up કે હિરન કેટલું open trading છે for November Nifty future contract, I will answer them, sir, 3 lots. This is called an open trading. Open interest. This is an open interest. Now, can anybody help me out? What will be the open interest now? So now what is the open interest? 4. Sorry? 4. 4 lot. 4 lot. 4 lot. 4 lot. Now suppose, did anybody know, remember that what was the Nifty in the lot size? याद होय तो? 75. Very good. The lot size was 75. Nifty lot size was 75. So when I want to calculate, मैं तो 4 lot कीधा. Actually lot में नहीं समझ पड़े, because every stock has a different lot size, बराबर ने? तो હું અત્યારે ખાલી 4 lot એવું કહું તો રિલાયન્સ માટે 2020 થઈ જાય ને, 505 into 4. નિફ્ટી માટે 4 lot એટલે 300 થાય. એટલે આપણે છે ને, we will not count it as a lot, we will rather count it as number. So can anybody help me out? What is the number of Nifty open interest? કેટલા છે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ નિફ્ટીના? બોલો. 4 તમને ખબર પડી ગઈ તો મલ્ટીપ્લાય બાય લોટ સાઇઝ યુ વિલ ગેટ કેટલી નંબર ઓફ નિફ્ટી ઓપન है? 300. 300. આમાં આટલો બધો કેમ ટાઈમ લાગે? बिकॉज इस भाई साहब ने कितने बेचे होंगे? 75. ये भाई साहब ने कितने बेचे होंगे? 75. 75 plus 75 plus 75 plus 75, 300, of course. So present Nifty open interest is 300. હવે મારો क्वेश्चन એવો છે, सपोज मेरा जो भाई साहब Z1 है ना, जिसने बाय किया था B2 भाई के पास से, उसने लगने लगा है कि अब मैंने भाव पे जो प्राइस पे बाय किया था, प्राइस थोड़ी उससे ऊपर चली गई है, अब मुझे उसको सेल कर देना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मेरा Z1 वो वॉज अ बायर पहले ना, उसको लगा कि उसका भाव थोड़ा ऊपर चला गया है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, जो भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो उसका डिसीजन है, वो खुद लेगा. बोले सर अब मुझे बायर नहीं रहना है, मुझे अब चले जाना है इस पूरे ट्रेडिंग से, मैंने प्रॉफिट कमा लिया, जो जितना मुझे कमाना था उतना. ओके, सॉरी, वेट अ भाई, माय वाइफ फील्स लाइक दैट ही वांट्स टू सेल आउट. मुझे जेड नहीं करना क्योंकि जेड की पोजीशन खाली पड़ी है. सो नाउ वाई वांट्स to be the seller now. Are you understanding हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सुबह 9:15 बजे जब मार्केट खुला था तब भाई साहब ने 9:16 पे कुछ भाव पे बाय किया था. किसके पास से? B1 भाई साहब के पास से. तो अभी फिलहाल एक्सचेंज की जो बुक है वहां लिखा है कि B1 की जोड़ी किसके साथ बनी है? बोले वाई नाम के भाई साहब है ना, उसके साथ जोड़ी बनी है, क्योंकि B1 भाई साहब ने सेल किया था ना, वाई भाई साहब ने बाय किया था. किसको पता है? सिर्फ एक्सचेंज को, किसी को नहीं पता. लेकिन अब 9:30 बजे हो गए, मतलब 20-25 मिनट चले गए और वाई भाई साहब को लगा कि अरे वाह, अपने तो प्रॉफिट हो रहा है.
अपने इस प्रॉफिट को बाय कर मतलब सॉरी बुक करके निकल जाना है, मुझे अपना प्रॉफिट बस ले लेना है घर पे, अब मुझे नहीं खेलना है भाई साहब, मुझे माफ करो। यहाँ पे यही चीज, यही पोजीशन आपको पता है फॉरवर्ड में भी हुई थी, वेयर माई गोल्ड स्मिथ वॉज नॉट एबल टू फुलफिल हिज कॉन्ट्रैक्ट। क्या करने की कोशिश की थी मेरे गोल्ड स्मिथ ने? इफ यू रिमेम्बर, हमने कहा था कि ऑनेस्टी है, मुझे ऑनेस्टी के साथ ही इस ट्रेड से निकलना है, ऐसा नहीं मोबाइल स्विच ऑफ करके निकलना है। तो क्या कर सकता है वो, क्या कर सकता था वो अपना गोल्ड स्मिथ? सर दूसरे गोल्डस्मिथ को अप्रोच कर सकता है। वेरी गुड, दूसरे गोल्ड स्मिथ को बोलेगा कि भाई तू एक काम कर, ये मेरे कस्टमर है, अब 15 दिनों के बाद में तुझे इसको 12 ग्राम गोल्ड देना है, इस भाव पे देना है। मैंने वो एग्जांपल भी लिया था ऑटो वाले का भी, ऑटो वाला यही करता है। पर उसके लिए तुमको सामने वो एग्जैक्टली ऐसा ही गोल्ड स्मिथ मिलना चाहिए जो 12 ग्राम लेने के लिए तैयार हो जाए, उसी दिन देने के लिए तैयार हो जाए, उसी क्वालिटी का देने के लिए तैयार हो जाए। यहाँ पे वो फायदा होगा। क्यों? क्योंकि नवंबर की एक्सपायरी डेट, जितने भी यहाँ पे बायर करने के लिए बैठेगा, सेल करने के लिए बैठे, उन सबको पता है कि नवंबर की एक्सपायरी क्या होनी है सर, लास्ट थर्सडे ऑफ नवंबर, बरोबर है। निफ्टी है तो क्वालिटी का क्या होना है सर, हमें तो क्वालिटी જોઈએ જ नहीं, ठीक है। गोल्ड होगा तो क्लियर है 99.99 कैरेट, 99.9 कैरेट यानी 24 कैरेट गोल्ड आपको देना है। तो क्वालिटी भी एक्सचेंज ने तय की है। क्वांटिटी, अरे भाई साहब 75 ही निफ्टियां देनी है, 75 या 75 के मल्टीपल में होगी, 2 लॉट होंगे तो 150 होगा, 3 लॉट होगा तो 250 होगी। सो इट वुड बी इन अ लॉट ऑफ 75 या मल्टीपल ऑफ 75। सो ऑल द बायर्स नोज अबाउट दिस स्टैंडर्डाइजेशन, इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। सबको पता है कि यही साइज के जूते मिलेंगे, यही साइज के ट्राउजर्स मिलेंगे, जब मॉल में घुसते हैं तो, राइट। एग्जैक्ट अपनी साइज, अब वो जो साइज के मिलेंगे उसमें हम बेस्ट फिट वाला पहन लेंगे, और क्या। हियर आल्सो एवरीबडी नोज के 75 का ही है। सो नाउ व्हाट हैपेंड, नाउ वाई वाज एट टाइम अ बायर, नाउ इज गोइंग टू बी द सेलर। सो अब वाई विल सेल टू Z3, वाई विल सेल टू Z3। तो अब ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ? So now what is open interest? 375. 375. Okay, आपने 5 लॉट गिने, करेक्ट? You might have calculated 5 lots, right? Yes, sir. Yes, sir. Sorry boss, गलती कर दी। वो वाई नहीं बेचा इसलिए। Exactly. Technically speaking, भले आपका ये ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, बट ये जो ओपन इंटरेस्ट था वो अब वाइप आउट हो चुका है, एंड एक्सचेंज इस पूरी पोजीशन को कैसे गिनेगा? यहां पे जो वाई का नाम है ना, इस वाई के नाम को क्रॉस थ्रू करेगा। लेट मी जस्ट शो यू। और उसकी जगह पे Z3 के नाम को बिठाएगा। बोला Z3 तू यहां आके बैठ, और ये पोजीशन या फिर रेड एरो में हटाता हूं, क्योंकि Y एक बार बायर था, दूसरी बार सेलर, सो उसकी नेट पोजीशन क्या रही होगी Y की? व्हाट विल बी द नेक्स्ट नेट पोजीशन फॉर Y? व्हाट विल बी द नेट पोजीशन फॉर Y? अगर आप Y होते तो आपकी अब पोजीशन क्या है? कितने बाय हैं तो आपके पास में, या कितने सेल है भाई? Can you answer me what is the net position for Y? Nullified, sir. 0, nullified. क्यों nullified? क्यों nullified? जितने उतने परचेज किए उतने सेल भी कर दिए। हाँ, जो खरीदा था वो बेच दिया ना भाई साहब, हट गए हैं पूरे पोजीशन में से।
सो एक्सचेंज क्या कंसीडर करेगा? एक्सचेंज वुड नॉट कंसीडर दिस Z3, इसको बिल्कुल कंसिडरेशन में नहीं लेगा। रादर आस्क Z3 कि तुम Y की जगह पे बैठ जाओ, चलो भाई। Y कहता है कि बस सर हमने गेम खेल लिया, अब हमें नहीं बैठना इस कुर्सी पे। बोले कोई नहीं, तुम खड़े हो जाओ, बायर थे, तुम सेल कर दो, चलो। उसने सेल कर दिया, वो निकल गया। और जो कुर्सी खाली हुई, Z3 तो ऐसे भी वेट करके बैठा था कि सर मुझे बायर बनना, मुझे बायर बनना। बोले इधर आ जा, चल इधर आ जा, ये कुर्सी खाली है, यहाँ पे बैठ जा। सो एक्सचेंज के हिसाब से total number of trades. Now let me write down these two words. So according to exchange, कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रेड हुए आज सुबह से अब तक? 5 ट्रेड, यानी कि 75 into 5। एंड कितने ओपन इंटरेस्ट बचे हैं? सर 4 ही ओपन इंटरेस्ट। आई होप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। Yes, sir. All trade would not, Yes. yeah, all trade would not mean increase in open interest. There are some trades which are closing trades. Closing trade in a sense, जिस बंदे वाई ने पहले ओपनिंग किया था वो अब अपना क्लोजिंग कर रहा है। दैट मीन्स वाई अपनी कुर्सी खाली कर रहा है, उसी कुर्सी पे हमें किसी और को बिठाना है, यानी कि मुझे एक एक्स्ट्रा कुर्सी नहीं लगानी पड़ेगी यहाँ पे ये सबको बिठाने के लिए। जो 4 कुर्सियां लगी है ना आमने सामने, 4 की पैर, हाँ कुर्सियों की पैर है ये। आई ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस एज अ गेम ऑफ अ चेयर। इट इज जस्ट द गेम ऑफ अ चेयर। 4 चेयर आपने लगाई है, वाई कहता है मुझे इस पूरे झमेले से निकल जाने दो भाई, मैं बाई किया, मैं सेल करता हूँ, तू निकल जा। वहां पे Z3 को बिठा दिया। एक्सचेंज को एक ट्रेड मिला पक्का। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। पहले एक ट्रेड हुआ था जब एक्स ने बाई किया, ए ने सेल किया, दैट वाज ट्रेड नंबर 1। ट्रेड नंबर 2, B2 ने सेल किया, वाई ने बाई किया। ट्रेड नंबर 3, B3 ने सेल किया, Z ने बाई किया। ट्रेड नंबर 4, C ने सेल किया, Z2 ने बाई किया। एंड ट्रेड नंबर 5, Y ने सेल किया, Z3 ने बाय किया। लेट मी जस्ट पुट दिस Y ओवर हियर, क्योंकि Y अब सेलर यानी यहां पे बैठा है। Y ने सेल किया जो Z3 ने बाय किया। सो कुल मिला के नंबर ऑफ ट्रेड्स आर 5, हाउएवर ओपन इंटरेस्ट आर ओनली 4। बाद में मल्टीप्लाई बाय 75 करते रहे ना, दैट्स ओके। एनीबॉडी विथ एनी डाउट इन दिस? I just stop for a moment and then I will continue this journey. Anybody with any doubt in open interest and this number of trades? You all understand it? That's superb. Now say for example, now C feels like मैंने सेल किया है बट अब मुझे सेल नहीं रहना है, आई वांट टू बाय, मुझे अपनी पोजीशन खत्म करनी है। एंड अगेंस्ट सी हमको एक और बंदा मिला जिसका नाम है डी, और उसने कहा कि कोई नहीं ना, मुझे तो सेल करना ही है। व्हाट विल हैपन नाउ? हाउ मेनी ट्रेड्स, हाउ मेनी ओपन इंटरेस्ट? Yes, how many trades, how many open interest? मतलब कोई समझ में नहीं आया। So 6 trades and open interest 4. ओके ग्रेट। 6 ट्रेड एंड ओपन इंटरेस्ट 4, ये किसी एक भाई साहब का आंसर है। बाकी के लोग interest 5. सॉरी Sir, total trade 6 and open interest 5. ओके 6 ट्रेड 5 ओपन इंटरेस्ट। ओके और कोई? Sir, 4 open interest.
हाँ हाँ, ये तो आप ही दीदो छे 6-4 फिर 6-5, और कोई कहता है कि नंबर ऑफ ट्रेड 5 हुए अभी तक, ऐसा वाला कोई है? ओके, चलिए भाई साहब, जिन्होंने 5 ओपन इंटरेस्ट कहा, आप बेटा 5 क्यों समझ रहे हो? हम्म सर हम्म मतलब जब सर 5 ट्रेड हुआ था तब 4 ऊपर इंटरेस्ट था, तो 6 ट्रेड हुआ तो 5। हाँ, बरोबर है। तो 3 ट्रेड हुआ था तो कितना ओपन इंटरेस्ट था? 2 है। नहीं सर, वो वाई वाई वाला कैंसिल हो गया ना आ सर। तो आ શું થાય છે દીકરા? આ સીસી વાળું કેન્સલ નહીં થાય કે हाँ કેમ? सर, हाँ सर। હે? તો પછી 5 કેમ ના ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ થાય? This C would be cancelled out, isn't it? Don't you think so? यस सर। ये C जो बायर बन के बैठा था, हाँ, now it is going to be the seller. वो बन गया है seller already. So don't you think that CC would be cancelled out? And D भाई साहब कहता है कि मुझे बैठना है सेलर साइड पे। बोले तू आ जाना इधर यार, सी की सीट खाली है, सी को निकलना है, तो यहाँ पे बैठ। ये नई सीट बनाने की क्या जरूरत थी आपको? Was there any need for creating a new chair? सी को तो हटना ही है ना ऐसे भी। सी जो यहाँ पे सेलर था, now it is going to be the buyer, so okay, there it goes. C would be cancelled out from both the sides. So how many trades now? 6. At least all agrees to number of trade as 6. So there are 6 trades and open interest of only 4. Now let me take it further. Z भाई साहब खुद ही उसको चौथा लॉट लेना है. Now Z wants to take the 4th lot. And D भाई साहब को दूसरा बेचना है. ये जो था that was a D1. D भाई साहब ने अपने ब्रोकर को बोला अपना एक और बेच दे भाई, D2. मैं एरोस तो सीधा कर ही रहा हूँ विदाउट अंडरस्टैंडिंग के ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, फिर आप मुझे वो करोगे, है ना, क्लियर करोगे सर गलत क्या सही किया. ओके, सो नाउ आई हैव दिस D2 भाई साहब wants to sell and there is a D4 भाई साहब who wants to buy, and this trade has happened. Now let me know how many trades, what's open interest? 7 and 5. 7 and 5. 7 and 5. Anybody with 7 and 4? Okay, great, thank you. Yeah, 7 and 5 is the correct answer. 7 open interest, क्योंकि 7 ट्रेड हो चुके हैं, एंड ओपन इंटरेस्ट इज 5, क्योंकि अब 5वीं पेयर ऑफ चेयर लगानी पड़ेगी, क्योंकि D2 कहाँ बैठेगा, Z4 कहाँ बैठेगा, राइट? सो इट वुड बी 7 and 5. एंड लेट मी टेक द लास्ट एग्जांपल नाउ. Z1 wants कि अब मुझे नहीं रहना इसमें, I want to clear my position, I want to be seller, and parallelly सामने B1 wants कि ठीक है भाई साहब बहुत हो गया, अब हमको नहीं रहना इस गेम में, हमको बाहर निकल जाने दो, लेट मी बी बायर. Now what happens then? Sorry, not B1, but precisely, yeah, this. चलिए B1 को ही करते हैं, B2 को करते हैं. B1 wants to be the seller. Yeah. Okay. So this is a next trade. Z1
क्लियर्ड इट्स पोजीशन, Z1 ने अपनी पोजीशन क्लियर की, B1 ने भी अपनी पोजीशन क्लियर की Z1 के सामने. So what is the number of trades and number of open interest? 8 and 5. Great. 8 and 5. Anybody? कुर्सियां कितनी चाहिए? जितने लोग अब जिंदा है यानी कि बायर में बैठे और सेलर में बैठे उसको बैठने के लिए. सर हाँ बोलो बेटा. सर ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्सन है वो दोनों पोजीशन ले पाए. सपोज सी को अगर हम गोल्ड स्मिथ माने तो वो मतलब उसके पास इतना गोल्ड भी है कि वो सेल भी करना चाहता है और वो कुछ गोल्ड बाय भी करना चाहता है, तो एक पर्सन 2 पोजीशन ले सकता है? कभी भी नहीं ले सकता बेटा. तो जैसे ही दूसरी पोजीशन लेगी तो पहली पोजीशन क्लियर हो जाएगी. एक्सचेंज को कैसे समझ में आएगा? कभी ऐसा हुआ है कि तू स्टेशनरी शॉप वाले, तेरे पास में बहुत सारे इरेजर है, तो स्टेशनरी शॉप वाले के पास जा और बोल के देख ये एक इरेजर मैं तुझे बेचूंगी और यही एक इरेजर तू मुझे वापस बेच. इट विल नेवर हैपन. चलिए, so for this how many chairs do you think you require? What is the number of trade is very easy. Now one would have understood number of trade is very easy. Open interest is only difficult concept. नंबर ऑफ ट्रेड तो 8 नंबर हो गया ना, 8वां ट्रेड हुआ तो 8 नंबर. चलिए, क्या कितने चेयर्स चाहिए आपको लोगों को बिठाने के लिए? सर 375. ओपन इंटरेस्ट ऑफ 5 ना, ठीक है, दैट्स ओके. समबडी आंसर इट. 5 ओपन इंटरेस्ट या 375, दैट्स ओके. नंबर ऑफ में 375, लॉट में 5 ओपन इंटरेस्ट. सॉरी. या हाउ मेनी चेयर्स डू यू रिक्वायर? सिंपल कॉमन सेंस लॉजिक से बताना है. कोई डेरिवेटिव है ही नहीं इसमें. देयर इज नो डेरिवेटिव इन इट. हाँ, यू आर प्लेइंग अ गेम. हाँ, एक साइड पे बायर बैठे, दूसरे साइड पे सेलर. बायर खड़ा होके दूसरा सेलर बैठे तो ठीक है, ना बैठे तो देखो क्या होता है ना. व्हाट हैपन? कितने बायर कितने बचे हैं टोटल? कैन एनीबडी हेल्प मी आउट? टोटल बायर कितने बचे हैं अब? हाउ मेनी बायर्स डू वी हैव? 4. अरे वाह, नाम बताओ दिख रहा. X, Z3, Z2, Z4. चलिए, ये भाई साहब अभी भी जिंदा है, इसने कुछ नहीं किया है. सो लेट मी जस्ट पुट देम एज ब्लू. X बचा. पची Z3 का क्या कोई हुआ है क्या? इधर कोई कहीं पे निकल गया? नहीं निकला. सो ये भी बच गया. फिर Z1 इधर निकल गया कहीं पे? ओ निकल गया. तो इसको हटा दे भाई, ये बचा नहीं है, ये मर चुका है. हाँ, बाद में करता है. Z2 बचा है क्या? यहाँ पे कहीं पे निकल गया? नहीं निकला. सो Z2 इज स्टिल अवेटिंग. Z4 बचा है क्या? या स्टिल अवेटिंग. डन. અને सामे क्योंकि ये Z1 जो है ये भाई साहब ऑलरेडी मर चुके हैं यहाँ पे. सो इसको हटाया जाए कंप्लीटली. सो ही इज आउट. सेलर कितने बचे हैं बेटा सामने? 4. कौन है भाई वो? A, B2, D1, अब D4. ये, हाँ जी, ये ए भाई साहब है. जरा मैं इसको कोई और कलर करूं. ग्रीन. हाँ, ये ए भाई साहब है जो सेलिंग करने के लिए बैठा है. B1 पर बैठा है. यहाँ पे कहीं पे निकल गया कि बैठा है अभी भी? निकल गया. उसको हटा देते. चलिए, B1 बैठा है कहीं पे? यस. B1 निकला यहीं पे? नहीं निकला. सो अभी भी बैठा है. D1 निकला कहीं पे? नो. सो इट इज स्टिल देयर. D2 इट इज स्टिल देयर. और P1 भाई साहब जो है वो अनफॉर्चुनेटली, सॉरी बॉस, बट निकल चुके हैं इस पूरे गेम में से. आपके हिसाब से व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट? अभी 4 हो गया. तो 5 कहाँ गया? 5 था ना अभी तो.
नहीं sir, 8 trade and open interest 4. That's cool. That's absolutely correct. Why open interest reduce? When open interest reduce? अब मेरे 3 क्वेश्चंस है. Question number 1. When open interest increase. Second, when open interest remains constant though trade happens. Trade થાય પણ open interest માં change ન થાય. When? And तीसरा question, when open interest decrease. Answer these 3 questions. फिलहाल के लिए जो फाइनल आंसर था वो मैं लिख दूं. It was 8 trades and 4 open interest. Correct. So I wanted to understand when open interest increase, when open interest remain constant, when open interest decrease. ट्रेड होना के बावजूद, ट्रेड ना होता हो तो ओपन इंटरेस्ट कांस्टेंट ही जाएगा. बोलते रहो, आपका टर्न चालू है. मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूं कुछ भी. When open interest increase. I'm waiting for your answers. तो आप बोलोगे और मैं इधर लिख दूंगा. That's it, simply. So when open interest increase. तो તમને समझ હું આવ્યું? सर जब बायर और सेलर दोनों ही अलग अलग होंगे तब. Very nice. When both buyer and seller are new. New का मतलब है जो लोग पहले इस गेम में नहीं थे. जो लोग पहले इस गेम में कभी नहीं थे, दोनों पहली बार आए. आपको याद है ओपन इंटरेस्ट 1 कब हुआ था? इफ यू रिमेम्बर, जब X आया, A भी आया, देन ओपन इंटरेस्ट बिकम 1. उसके बाद में Y आया, दैट वाज अ न्यू प्लेयर जिसने कभी कोई पोजीशन नहीं ली थी. सामने B1 आया एंड देन दैट बिकम्स ओपन इंटरेस्ट 2. दोनों नए आए. फिर Z1 इंट्रोड्यूस इन द सिस्टम, सामने B2 इंट्रोड्यूस इन द सिस्टम. अगेन बोथ प्लेयर वर न्यू. Again it increases the open interest to 3. समझ पड़े છે હું શું બોલી રહ્યો છું તે? फिर गेम में we introduce Z2 and सामने आया C. Yet दोनों were new player and your game has become the open interest of 4. Next trade was C ने कहा कि मैं Y ने कहा कि मैं अपनी पोजीशन छोड़ूंगा. से फॉर एग्जांपल Y लेफ्ट द पोजीशन, ये आ रहा, और उसकी जगह ली Z3 भाई साहब ने. जब ऐसा हुआ तो एक ट्रेड हुआ, किंतु नई चेयर की पैर हमें नहीं लगानी पड़ी. इट मींस वी डिड नॉट टू ब्रिंग अ न्यू ओपन इंटरेस्ट. तो कांस्टेंट कब रहा? जब सेलर नया हो और या बायर नया हो. No. हाँ, when anyone is new. When anyone is new, other is existing. याद हो तो आपने, जब भाई साहब Y निकले थे तब B1 तो अपनी पोजीशन बना के ही बैठा था. If you would have remember it, B1 was in his position when Y left. तो only Y left, यानी कि एक बंदा जो था वो एग्जिस्टिंग, जो B1 था वो तो रहा ही, सिर्फ एक बंदा उसमें से लेफ्ट किया और उसकी जगह पे एक नया बंदा आया.
So when only one new is introduced and one old is still existing, there is no change in the open interest. And when it decreases, दोनों पुराने हो तब एग्जैक्टली आप समझो यहाँ पे ये 5 का 4 क्यों हो गया भाई? जेड साहब जो ऑलरेडी Z1 जो पुराना खिलाड़ी था वो निकल गया। वो भी निकला कैसे? Z1 took the other position as a seller. वैसे जेड भाई साहब एक ही है जिसकी 4 पोजीशन है, 1 2 3 4, लेकिन उसमें से एक पोजीशन उस भाई साहब ने आउट की। सामने बी भाई साहब की 2 पोजीशनें थी, B1 B2, उसमें से एक पोजीशन उस भाई साहब ने आउट की। यानी कि व्हेन अ ट्रेड हैपेंस बिटवीन बोथ बायर एंड सेलर and both are existing player, when both are existing, both mean buyer and seller, when both buyer and seller are existing. When both buyer and seller are existing and they मतलब लेफ्ट दोनों निकलते हैं, मतलब दोनों अपनी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं। जब ट्रेड ऐसे दो लोगों के बीच में हो रहा है जो दोनों ही फिलहाल एग्जिस्टिंग थे, तो दैट ट्रेड लीड्स टू reducing the open interest. When both the players are new, एक ऐसा ट्रेड हो रहा है जो दोनों नए बंदे आ रहे हैं मार्केट में, both buyer and seller, it results into increasing the open interest. और जब एक की जगह दूसरा रिप्लेस होता रहता है तो नो चेंज इन दी ओपन इंटरेस्ट। एक गया और उसकी जगह नया आया, लेकिन सामने वाला तो वही है ना पुराना। तो जब तक एक भी पुराना बैठा है, एक्सचेंज के लिए कांस्टेंट ओपन इंटरेस्ट है। दोनों नए आए, इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट है। दोनों पुराने छोड़ के चले गए, डिक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ ओपन इंटरेस्ट, right? Anybody with any doubt? If no, I have an example and you will calculate open interest and number of trades for me. Anybody with any doubt? Everybody understood it? Chaliye. Then help me out calculating this. ये मैं बाद में करूंगा. Let me have this slide. ओके चलिए ऐसा गिन के चलते हैं। आपको एक ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ना। वॉल्यूम इज व्हाट? नंबर ऑफ ट्रेड्स इज दस द वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ ट्रेड आपने कैलकुलेट किए थे इन प्रीवियस केस। जैसे आपने किसी ने कहा कि 8 लॉट, तो 8 लॉट इज मल्टीप्लाइंग बाय 75, सो 75 इंटू 8, जो भी आपके आंसर आता है 450, so 450 is known as volume. So we are here to understand two concepts. Concept number 1, open interest. Concept number 2, volume. So volume is nothing but total number of trade multiplied by number of shares. यानी कि अगर 4 लॉट का हुआ तो 4 लॉट मल्टीप्लाई बाय 75, so 300 is the volume. तो ऐसा ही कुछ आपको ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। मेरे लिए कुछ ट्रांजैक्शंस में आपको दिखाता हूं। लॉट साइज को आप 500 अज्यूम करिएगा प्लीज। सो जहां प्लस लिखा है प्लीज कंसिडर देम एज अ बायर, जहां माइनस लिखा है प्लीज कंसिडर देम एज अ सेलर। क्या समझते हो इतने फिगर को? सर एक बायर है और एक सेलर है, मतलब ये जो अमिताभ बच्चन है ना उसको खरीदना है और ये कहाँ है? हाँ हाँ अमिताभ बच्चन नहीं है, ऐसा मत बोलते। सर टोटल ओपन इंटरेस्ट 1 होगा ओके और ओपन इंटरेस्ट 0। पहले कैलकुलेशंस बाद में, इसकी पहले बेसिक लेमन अंडरस्टैंडिंग। ये ऋतिक भाई जो है उसको अमिताभ भाई को कुछ बेचना है, 10 लॉट बेचे उसने, राइट? सो कैन एनीबडी हेल्प मी आउट नाउ? व्हाट इज द टोटल ओपन इंटरेस्ट फॉर दिस पोजीशन? आप आपके हिसाब से लिखते जाओ आपकी बुक में कहीं पे। टोटल ओपन इंटरेस्ट आपने 1 कहा, किसी ने मुझे अभी आंसर दिया। सॉरी आई डिसएग्री विथ योर आंसर डियर।
I disagree with your answer. What would be total open interest? सबके लिए है ये क्वेश्चन. सर 1. One क्यों? 10 So lots. 500. They are buying 10 lots and you are putting only one. 500. Why 500 dear? अरे 10 लॉट आपको दिख नहीं रहे हैं. 10 लॉट 5,000. डियर. यहाँ पे बैठा है ऋत्विक H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 और सामने बैठा है यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10. तो 10 चेयर ए के लिए लगी है, 10 चेयर इसके लिए लगी है. बेटा 10 लॉट है. व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस लॉट्स? 10 open interest. हाँ, तो then that will be an open interest of 10 lot which is equivalent to 5,000 shares. Number of shares would be 5,000. Open interest is 5,000. हाँ, so अब वॉल्यूम कितना है? ओपन इंटरेस्ट चेंज बाद में. वॉल्यूम कितना है? व्हाट इज अ वॉल्यूम? कितने शेयर का ट्रेडिंग हुआ है ये दो कराने में? व्हाट इज द वॉल्यूम? नंबर ऑफ ट्रेड कितने हुए? सॉरी, नंबर ऑफ ट्रेड 10 लॉट. हेलो सर ट्रेड तो एक ही हुआ है ना अभी. ओहो, एक ट्रेड. हाँ, एक ट्रेड हुआ. एक ट्रेड कितने शेयर का हुआ बेटा? कुल टोटल कितने इक्विटी शेयर्स का ट्रेड हुआ? 5,000 शेयर. सर 5,000. ठीक है. सो नंबर ऑफ ट्रेड तुम एक भी गिनो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो आप एक साथ में 10 लॉट लिए है तो एक गिनो. पर एनीवेज वॉल्यूम इज 5,000. आई एम इंटरेस्टेड इन वॉल्यूम. सो वॉल्यूम इज 5,000. ठीक है, लेट अस प्रोसीड फर्दर. What happened now? पहले लेमन अंडरस्टैंडिंग, फिर सब कैलकुलेशन. So what do you understand by this picture? क्या मतलब होता है इस पिक्चर का? सर एक ने 20 शेयर 20 ये लिए हैं लॉट और एक ने बेचे हैं. बराबर. अक्षय ने 20 लॉट बेचे, शाहरुख ने 20 लॉट लिए. करेक्ट. अब मुझे टोटल ओपन इंटरेस्ट करके दिखाओगे? अक्षय के लिए आप एक 1 2 3 4 5 6 ऐसे 20 कुर्सियां लगानी चाहिएगी. सामने शाहरुख के लिए S1 S2 S3 20 कुर्सियां लगानी चाहिए. हर लॉट की एक चेयर है. So now what happened? What is the total open interest? Number of lot कितने हैं? Sorry? So 30 lots. Very good. ये लॉट हुए 30. जो आप आंसर दे रहे हो वो लॉट है. 30 लॉट यानी कितने नंबर ऑफ शेयर्स? नंबर ऑफ शेयर्स में चाहिए हमें ओपन इंटरेस्ट. 30 लॉट यानी कितने नंबर ऑफ शेयर्स? 15,000. 15,000 सर. सुपर 15,000. आई टोल्ड यू, आप अपनी बुक में लिखते जाओगे. पहले 5,000 था शायद, मुझे नहीं याद है. फिर 15,000 हुआ है. कैन आई गेट द वॉल्यूम? टोटल वॉल्यूम कितना हुआ? कितने शेयर ले बेच हुए? 20,000 हैं? सर 20,000 होगा वॉल्यूम. ऊपर नीचे का ऐड कर देंगे ना.
हाँ तो ऐड करेंगे ना, तो 20,000 होगा। कैसे 20,000 होगा? ऊपर वाले ने कितना किया था बेटा? 5,000, वेरी गुड। और नीचे वाले ने कितना किया? 10,000। तो 10,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 20,000। 15,000 होगा सर। सर 15,000। नहीं, किसी ने 20 कहा ना शायद। चलिए 15,000 ठीक है। देखते हैं, मुझे नहीं पता आपका आंसर सही है या गलत है, क्योंकि आएंगे आंसर्स भी आएंगे। लेमैन अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस क्या समझता है इसको? What is a common sense understanding for this cartoon? ऋतिक रोशन ने 10 लॉट्स खरीदे हैं और ये अभी अजय देवगन ने 10 लॉट्स बेचे हैं। ओके, अजय ने 10 लॉट सेल किए, ऋतिक ने 10 लॉट बाय किए। सो ऋतिक की पोजीशन जो है वो ऊपर उसने 10 सेल भी किए थे। और अभी वो हाँ, और अभी वो बाय कर रहा है। So what happens? Now what is the total open interest? Sir, 15,000. सर कांस्टेंट रहेगी। Constant થયું? કેમ constant થયું? Sir, क्योंकि सर एक न्यू है और बाकी एग्जिस्टिंग है इसलिए। Okay, great. Perfect. One is new, all rest are existing, so it is not going to make any change. It's a constant. Perfectly all right. So open interest would be constant. એટલે કેટલું મને ભૂલાઈ ગયું, કેટલું હતું? 15,000. Yeah. 15,000. तो अभी कितना होगा? 15,000 will be, right? And what about volume? What about volume? वॉल्यूम Sir, कितना? वो 5,000 से इंक्रीज होगा। सॉरी, 5,000 से इंक्रीज होगा। आंसर फाइनल बता ना बेटा। 20,000. 20,000 ठीक है, चलिए ग्रेट। नेक्स्ट मूव ऑन टू layman understanding of this picture. अक्षय कुमार बाय कर रहा है 10 लॉट्स और शाहरुख खान 10 लॉट्स सेल कर रहा है। Okay, Shahrukh sold 10 and Akshay bought 10. Okay, so what will happen to open interest? पर डिक्रीज Decrease होगा। by 5,000. डिक्रीज होगा सर। It will decrease. So total open interest कितना बचेगा? 10,000. 10,000। And what about volume? वॉल्यूम कितना हो? सर 25,000। 25,000 देखते हैं, चलिए। So let's find out the volumes and open interest. Yep. So when the first trade has happened, when 10 chairs were occupied by Ritik on seller side and 10 chairs were occupied by Amitabh on buyer side, तो दोनों ने 10-10 चेयर लगवाई, एक चेयर यानी 500। सो 10-10 चेयर लगाई हमने, यानी कि 5,000 इंटू 10, 10 चेयर के पैर को हमने सेट किया है, एंड फोर्थ इट इज अ 5,000 टोटल ओपन इंटरेस्ट। देन कम्स 20 लॉट्स वर ऑल फर्दर एडेड बाय अक्षय एंड शाहरुख, दोनों नए लोग थे। तो हमने समझा था कि when both buyers and sellers are new, it is going to increase your open interest, and देखिए ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, 5,000 वाला हो गया है अब 15,000।
गोइंग फर्दर, दो में से एक पार्टी पुरानी रही. Ajay was newly entered party, of course, but unfortunately, Ritik was the old party, and therefore your open interest does not change. Open interest still remains same, 15,000 जो आगे वाले दिन था. And lastly, yes, there it goes. Both the parties जो existing थी, शाहरुख जो पहले बायर थे, now become 10 lot, half of the position के सेलर. हाँ, अजय जो सॉरी अक्षय जो पहले सेलर थे, अगेन उसने भी हाफ ऑफ द लॉट का बाइंग कर लिया है. इट मीन्स टेक्निकली स्पीकिंग एग्जिस्टिंग पार्टी, लेकिन उसमें भी आधी आधी गई है. लेट्स नॉट अंडरस्टैंड कि पूरा शाहरुख का सारी पोजीशन खत्म हो गई, अजय अक्षय की सारी पोजीशन खत्म हो गई. नो, अक्षय की भी सारी पोजीशन खत्म नहीं हुई, शाहरुख की भी सारी पोजीशन खत्म नहीं हुई है, सिर्फ पार्शियल पोजीशन खत्म हुई है. बट फिर भी एक्सचेंज के हिसाब से तो दोनों एग्जिस्टिंग पार्टियों ने सौदा किया ना. That means it reduces the open interest, it decreases the open interest. So by this example, I make you understand when it increases, when it remains constant, and when it decreases. So अब I want to find out the open interest change. हाँ, इसकी बाजू वाली कॉलम बहुत सिंपल है, जो चेंज हुआ है अब इस बार सिर्फ चेंज लिखना है. यहाँ पे हम टोटल पोजीशन लिखते थे, यहाँ पे कितना आज कितना चेंज हुआ उतना लिखना है. सो ऑफ कोर्स पहली बार में कितना चेंज हुआ, 5,000 ना, क्योंकि आज 12 तारीख है. सो लेट अस अज्यूम कि 11 तारीख को तो जीरो था, कुछ भी कोई ट्रेड नहीं था. तो 12 तारीख को पहली बार इन दोनों ने ट्रेड किया. सो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 0 to 5,000, तो इट चेंजेस बाय 5,000. अगेन ऑन डे 2 इट अगेन चेंजेस बाय 5,000, आई एम सॉरी 10,000. सो 10,000 वर एडेड. डे 3 व्हाट इज द चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, 0, नो ओपन इंटरेस्ट चेंज. Day 4 now it is minus. Total open interest can never be minus. Change in open interest can be minus. So now open interest was changed by minus 5,000. क्यों minus? 15,000 जो था वो घट गया ना. जब decrease हुआ, whenever the open interest decreases, we call it minus change. When increases, we call it plus change. When remain constant, there is no change. Absolutely. Now let us calculate the volume. On day 1 the volume was 5,000 क्योंकि 10 slot का वॉल्यूम हुआ. नेक्स्ट डे 20 slot का वॉल्यूम हुआ है. सो द नेक्स्ट डे का वॉल्यूम, खाली जस्ट नेक्स्ट डे का वॉल्यूम, 13 तारीख का वॉल्यूम was 10,000. The volume for 14 तारीख was just 5,000 and the volume for 15th was 5,000. This was a day wise daily volume and volume हमेशा day wise होता है. ओपन इंटरेस्ट कल की कंपैरिजन में भी कंटिन्यू करता है, मतलब कल कुछ ओपन इंटरेस्ट था, आज नया ऐड होगा या आज कहीं पे माइनस होगा. तो ओपन इंटरेस्ट आगे वाला एक्यूमुलेट होता रहता है. वॉल्यूम कभी एक्यूमुलेट नहीं होता है. वॉल्यूम आज शाम को जितने 3:30 बजे जितने ट्रेड हो गए, एक्सचेंज लिख के देखेगा कि आज का वॉल्यूम इतना है. राइट? I hope you understand this entire concept. Anybody with any doubt up till here? If not, we will go to exchange and we will see that what will happen to this volume. Let me just open up this NSE's official website. There it goes. And let's check what will happen to volume. Just open up the money control. And let's see what will happen to Nifty. Is the screen visible to you?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now I'll check it out for Nifty 24 September, यानी September trade, right? So now let's see what happens. हाँ, ये existing सौदा था जो कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है. So what is the open interest at present? 13,225,650. कोई इसको 75 से डिवाइड करो ना तो नंबर ऑफ लॉट समझ में आ जाएगा. ये टोटल ओपन इंटरेस्ट है, नंबर ऑफ शेयर्स मतलब नंबर ऑफ निफ्टी का है. 75 से डिवाइड करोगे तो कितने 176 नॉट 176 दिख रहा. 1322565 1,76,000 report. 176,342. 176,342. 1,76,342 लॉट्स. यानी कि आप इसको वो चेयर वाला जो हम कह रहे हैं ना कि चेयर वाला, यानी कि 1,76,342 बायर की चेयर लगी है और उसके सामने 342 सेलर्स आमने सामने बैठे हैं 1,76,342 चेयर लेके. हर चेयर पे 75 निफ्टी वाले बैठ रहे हैं, राइट. ऐसा हो सकता है कि किसी एक भाई साहब ने 4 चेयर रोक के रखी हो जिसने 4 निफ्टी के लॉट बाय किए हो या सेल किए हो. करेक्ट है. सो दिस इज द ओपन इंटरेस्ट. नाउ ओपन इंटरेस्ट चेंज. ओपन इंटरेस्ट चेंज का मतलब क्या हुआ? आज लिखा है 1504200. आनो मतलब शू थाई भाई? इसको डिवाइड बाय 75 कर दो ना तो पहले वो नंबर ऑफ लॉट समझ में आ जाएगा. ये एब्सोल्यूट वैल्यूज है नंबर ऑफ निफ्टी. 20,056. 20,000 सिर्फ 20,000 लिखते हैं. चलिए मैं इजीनेस के लिए लेट मी कीप इट 20,000. चलिए 20,000. हाँ 20,000 लॉट आज प्लस हुए. मतलब क्या हुआ भाई साहब? मतलब क्या हुआ? 20,000 न्यू चेयर्स आज ट्रेड हुई. अरेंज की गई है. एग्जैक्टली. कुल टोटल चेयर है 1,76,000. सपोज मैं उसको 1,76,000 ही लिख दूं. थोड़ा इजीनेस के लिए बता रहा हूं. आप बाकी आप एब्सोल्यूट एग्जैक्ट वैल्यू ले सकते हैं. तो कुल मिला के चेयर लगाई गई है 1,76,000, जिसमें से आज के दिन ही 20,000 नई चेयर लगाई गई. यानी कल तक ये चेयर 1,56,000 होंगी. कल तक ये चेयर 1,56,000 चेयर थी, जिसमें आज 20,000 नई चेयरें जोड़ी गई हैं पार्टियों को आमने सामने बिठाने के लिए. क्योंकि आज 20,000 नए बायर्स एंड 20,000 नए सेलर्स निफ्टी सितंबर फ्यूचर में आए हैं. आई होप यू गॉट व्हाट आई मीन, राइट? So this is known as open interest change. एंड ये जो परसेंटेज है वो कुछ नहीं है कल की कंपैरिजन में. यानी 1,56,000 पे 20,000 नई चेयर, तो मतलब व्हाट इज द परसेंटेज? यू कैन कैलकुलेट दिस सिंपली. हाँ 1,56,000 पे 20,000 तो 100 पे कितना प्रतिशत चेंज हुआ वो लिखा है बेटा इसमें. यू जस्ट कैलकुलेट इट प्लीज. 1,56,000 पे 20,000 तो 100 पे कितना? मैंने पूछा आपको. हाँ आई होप यू मस्ट बी कैलकुलेटिंग. 1,56,000 पे 12.82. हाँ ठीक है जो ना ये वैल्यू. द वैल्यू इज सेम 12.82 83 जो भी आपके आंसर आ रहा है वही वैल्यू है. सिंपल है. कल तक 1,56,000 सीटें थी, आज 20,000 नई लगाई. कितनी प्रतिशत नई सीटें लगी? सिंपल. 1,56,000 पे 20,000 तो 100 पे कितना? तो दैट गिव्स मी आज 12%. और ये दोनों प्लस है. यहाँ पे माइनस, अगर ये ओपन इंटरेस्ट चेंज नेगेटिव होता तो माइनस की साइन होती. दोनों प्लस है. मतलब होता है ये दोनों स्टॉक्स ये आज के दिन में निफ्टी जो है उसमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है. द ओपन इंटरेस्ट हैज इंक्रीज्ड टुडे.
હવે સાહેબ એ બધું તો બરોબર છે. What is, I mean, अगर आपको ध्यान हो, मैंने कहाँ से ये पूरी कहानी शुरू की थी? एक इन्वेस्टर के तौर पे मुझे कैसे पता चले या मुझे कैसे थोड़ी बेसिक समझ आए. आई डोंट मीन टू से दैट કે હું આ શીખવાડી દઈશ તો તમે આ કરવા માંડશો એટલે તમે આવતીકાલથી લાખો રૂપિયા છાપવા માંડશો. હા, એવું થતું હોય તો હું અત્યારે તમારા લેક્ચર લેવાની મગજમારી કરું જ નહીં, શાંતિથી બેસીને ટ્રેડ ન પાડું ભાઈ. એટલે એવું ન થાય, બરાબર છે. બટ देयर इज वन थियरी एंड द थियरी सेज आपको कैसे पता चले कि मार्केट अप जाएगा कि डाउन जाएगा या पर्टिकुलर स्टॉक अप जाएगा कि डाउन जाएगा, बेस्ड ऑन आपके पास फंडामेंटल टेक्निकल ये બધું તો છે જ, એ બધું સાइड पर મૂકો. बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम. आज भी कुछ वॉल्यूम भी होगा कहीं पे. कैन एनीबडी हेल्प मी आउट विद दिस वॉल्यूम? या देयर इट गोस, टर्नओवर दे कॉल इट टर्नओवर, अपना माटे वॉल्यूम. तो टोटल कितने लॉट ट्रेड हुए हैं आज के दिन में? 82,000 लॉट ट्रेड हुए हैं टोटल. और वो टोटल लॉट जो है उसका टोटल वैल्यूएशन बनता है 718,647 lakhs रुपीस. एनीवेज, मैं कहाँ पे था? या सो आई वांट टू अंडरस्टैंड કે સાહેબ આ બધું વોલ્યુમ ને એ બધું તો બરાબર છે, ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ વોલ્યુમ, બટ બેઝડ અપોન ધીસ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ વોલ્યુમ, how can I come to know that whether the market will go up or market will go down? So there it goes. This is a 2x2 grid of open interest versus volume. See the grid, read it and try to understand and then make me understand as well. પછી મન સમજાવ તમને શું સમજ પડે. Oh, I think it's at 12 o'clock. Yes, sir. I'm so sorry. We will discuss about these things tomorrow. सर हाँ बोलिए. सर आप ये रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे गूगल क्लासरूम में? आई विल. थैंक यू सर. इसकी लिंक मैं शेयर करूंगा. हाँ, बिकॉज पूरी रिकॉर्डिंग नहीं आ पाएगी. हाँ ठीक है सर, नो प्रॉब्लम. थैंक यू सर. ओके सर, थैंक यू सर.